आज के ब्रेकिंग न्यूज एपिसोड में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आइए हम ज़्यादा विवरण की बात न करते हुए ब्रेकिंग न्यूज में आपको समाचार। अब देश में एक ही सवाल खड़ा हुआ है कि आप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्याग पत्र देंगे? यह सबसे बड़ा अहम सवाल। नंबर 2, जो युद्ध विराम के जो नाटक है ना, अब वो सब फ्लॉप हो गया, उसका सच भी सब सामने आ गया। अब यहाँ पर जनता का सवाल है कि हमने पोप पर क्यों नहीं अधिकार किया, क्यों नहीं हमला किया? तो एक इसका खुलकर जवाब आ गया कि सेना की तैयारी नहीं थी पोप पर हमला करने की। खैर जो भी है, ये भी सारी बातचीत हुई। अभी नरेंद्र मोदी है ना, न जाने रोजाना नए नए इवेंट देते हैं, नए नए जुमले देते हैं। आज पीएम ने बयान दिया ना कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, वो भारत की नीति नियत और निर्णय क्षमता का परिचय है, उसका साक्ष्य। हम तो एक बात कहते हैं, भैया मोदी जी, आप अपनी नीति नियत और निर्णय क्षमता का प्रदर्शन कर दीजिए। अब जनता आपको प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती, आप प्रधानमंत्री पद से तुरंत त्याग पत्र दे दीजिए। अब मध्य प्रदेश में भी बड़ा विचित्र हो रहा है। हमारे जो कर्नल महिला है ना, कुरैशी, उस पर यहाँ के एक मंत्री ने बड़ा तंज कसा और उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया। अरे ऐसे मंत्रियों की भी कोई ज़रूरत नहीं है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में है ना, नकली नोट का बड़ा कारोबार चल रहा है। इंदौर में 40 लाख के नकली नोट के साथ लोग पकड़ा, 2 लोग पकड़ा। उनका एक ही था, 1,80,000 नोट दो और 4 लाख नकली नोट। वो हुए 500 के ऐसे लगते हैं कि कोई उसमें जज ही नहीं कर सकता। इस प्रकार का ये पूरा काम चल रहा है। यानी अब यहाँ पर एक नक्सली है ना, नक्सली हमारे भारतीय, हम उनको क्यों मारे? तो उनकी जो समस्या है ना, उसका समाधान कीजिए। उनको क्या चाहिए? सामाजिक न्याय दीजिए, सत्ता में उनकी भागीदारी तय कर दीजिए, सब सामान्य हो जाएगा। किसी प्रकार की हिंसा की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर दूसरी हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है ना, CS 28 होने वाला, उसकी तैयारियां चल रही है। उसके लिए MIC की बैठक है, उसमें अनेक प्रस्ताव पारित। अब यहाँ पर एलिवेटेड ब्रिज की भी जो बात कही गई, जो शायद 1-1.5 साल में भी पूरा नहीं हो सकता, यानी CS के पहले नहीं हो सकता। अरे बड़ा विचित्र माहौल चल रहा है हर जगह, कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर जो है ना, हमारी विदेश नीति फ्लॉप होगा। अब पाकिस्तान है ना, उसने एक बयान दिया कि हमने आतंकवाद का साथ छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, अच्छा किया। अब आपने जो पनपा है ना आतंकी, उनसे लड़िए, अब भारत के उसमें मत घुसी। और यहाँ पर अब तो है ना, स्वामी जी ने तो और बड़ा विस्फोट कर दिया कि भैया वो 4 आतंकी है ना, जिन्होंने पुलवामा 2 को कांड किया और उनको हमारी सरकार ने जन की लापरवाही से वे अंजाम देकर भाग गए। वे 4 आतंकी है कहाँ? उनका अभी तक क्या पता नहीं, उनके क्या है फोटो तो आप प्रकाशित कर रहे हो, वो है कहाँ, उनके शव कहाँ है? इसका बात के भी स्वामी ने बड़ा विचित्र किया। इस देश की हालात बड़े नाजुक होते जा रहे हैं और हम तो राष्ट्रपति जी को फिर चेतावनी दे रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अब देश में है ना, ये CDS प्रथा समाप्त कर दीजिए और फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दीजिए। ये पाक पोक तो क्या, हम पूरे पाकिस्तान पर भी अधिकार से कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फील्ड मार्शल होता है ना, वो बड़े शातिर ढंग से और सुव्यवस्थित योजनाएं बनाता है आक्रमण की और युद्ध लड़ने की। अब यहाँ पर हमारे देश की जनता से भी हम कुछ कहना चाहेंगे। हमारे देश की जनता है ना, न जाने क्यों शांत बैठी है। अरे उसको तो क्रांतिवीर बन जाना चाहिए, अपने सारे स्वार्थ त्याग देना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारी जो धर्म पालिका है ना, ये कितनी बड़ा नाटक करती है, इसका भी सारा खुलासा हम करने जा रहे हैं और करते ही रहेंगे। अब हमारे CGI खन्ना जी है ना, आज सेवानिवृत्त हो रहे, और उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा की, इतनी बढ़िया घोषणा की कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद पर विराजित नहीं होगा, मैं किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं हुआ। यह न्यायपालिका की एक नया आदर्श है, नया स्वरूप है। हम खन्ना जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब गवई जी है ना, आज शाम के बाद कल से वे 52वें CGI हो जाएंगे। उनका तो रुख बहुत ही अच्छा। और एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जो बड़ी घटना हो रही है। अब जो CGI गवई जी है ना,
वो SC/ST कोर्ट से आते हैं, तो जो वहाँ के जो अदर कास्ट के जो है ना, उच्च कास्ट के न्यायाधीश, वो बड़ी उनमें खलबली मची हुई है, बड़ी बेचैनी है। अरे आप कॉम्प्लेक्स क्यों पालते हो? चाहे हमारा देश का आदमी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, भारतीय, हमें तो भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम तो भारतीय होने की बात करते हैं। आज भारतीय कोई पद पे बैठा है, कोई पाकिस्तानी ने दूसरा तो नहीं है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आया है ना, इस कॉम्प्लेक्स को भी ख़त्म कर दीजिए। और मोहन भागवत जी, अब आपको भी एक कदम उठाना है, आपको भी निर्णय कर लेना है कि हम है ना, अब इस देश में ये मोदी जी से कह दीजिए कि आप देश के PM के लायक नहीं, आप पद छोड़ दीजिए, और गडकरी जी को आप देश का PM बना की घोषणा कर दीजिए। समूचा विपक्ष भी उनके साथ तैयार हो जाएगा, और जो संघ समर्थित 40 सांसद है ना, वो भी गडकरी जी के पक्ष में हो जाएंगे। अब दूसरी बात है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ना, आप संजय जोशी को आंख मीच के घोषित कर दीजिए। और संजय जोशी का भी दायित्व बनता है कि नाजी गुजराती गैंग है ना, इसके सारे षड्यंत्र, सारे पापों का भंडाफोड़ कर दे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपके सामने आज के जो ताज़ा बात रखी है ना, ये बहुत है। और यहाँ की हमें देश की समाज पालिका है ना, उसको भी कहते हैं कि आप सुधर जाइए, अब आप झूठ मत बोलिए, फर्जी फेक न्यूज़ का कारोबार मत कीजिए। आप तो बहुत घिनौने स्वरूप में आ गए। अपनी आत्मा मत खाइए हथेली पर रखकर। और जो ये नाजी गैंग है ना, धन कुबेर है, कारपोरेट जगत है, इनके जूतों की पालिश अपनी जुबान से मत कीजिए। एक सच्चा पत्रकार बन जाए। कल हमने नारद जयंती मनाई, और हमने नारद जैसी पत्रकारिता का संदेश दिया, और हम वैसे ही पत्रकारिता करेंगे। देव हो या दानव, हम सब से संपर्क रखते हैं, और सबको स्पष्ट कहते हैं कि सुधर जाओ, इन सच्चे इंसान बन जाओ। ये आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ में है ना, मैंने बहुत ही छोटे स्वरूप में सब कुछ प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद।